नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। दोस्तों शेयर बाज़ार वाले ये हमारे चैनल का नाम है। यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर बराबर सुचारू रूप से मिलते रहे। यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस और आने वाले कल के लिए संभावनाएं वीडियो के माध्यम से आपके लिए प्रस्तुत करते हैं। साथ ही में ऐसे स्टॉक है जिनमें ब्रेकआउट हो रहा होता है या होने वाला होता है, उसका टेक्निकल एनालिसिस चार्ट के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं ताकि उसको देखकर, वीडियो को देखकर आप भी बेनिफिट उठा सकें। तो दोस्तों आज का जो स्टॉक है वो भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, पिछले बार वाले स्टॉक की तरह। चलिए अब चार्ट पर चलते हैं। तो प्लास्टिक ब्लेंड्स इंडिया लिमिटेड इस स्टॉक का नाम है। तो देखते हैं इस स्टॉक में क्या खास है, क्या हमको संभावनाएं चार्ट पर दिख रही है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि चार्ट खोलते से हमको क्या दिख रहा है कि रिसेंटली एक ये ब्रेकआउट हुआ है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न का जो है एक ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये कल ही हुआ है शुक्रवार को। ठीक है, एक हमारे लिए ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया। दूसरा यहाँ पे वॉल्यूम का ट्रेंड देखेंगे तो ये वॉल्यूम का ट्रेंड भी अपने आप में पॉजिटिव है, इस तरफ भी है, ये पॉजिटिविटी बता रहा है। वॉल्यूम का ट्रेंड भी प्लस साइड है, ये भी हमारे लिए एक अच्छी चीज़ हो गई। अब हम क्या करते हैं कि इसमें जो है मूविंग एवरेज लगाकर देख लेते हैं कि मूविंग एवरेज क्या कह रहे हैं। तो हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा लेते हैं 50 डेज़ का कि वो आखिर क्या कह रहा है। 50 डेज़ का मूविंग एवरेज जो है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो नीचे है इस स्टॉक के प्राइस से। दैट मीन्स हमारे लिए पॉसिबिलिटी है, प्लस साइड में अच्छी बात है। अब हम इसमें 100 दिन का मूविंग एवरेज और ऐड कर लेते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कि आखिर वो क्या कह रहा है। तो 100 दिन का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो भी नीचे है इस स्टॉक के प्राइस से। ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक पॉजिटिव कहानी बता रहा है। ठीक है, तीसरी चीज़ हम देखेंगे कि यहाँ पे 200 दिनों का मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वो क्या कह रहा है। तो 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो भी नीचे है इस स्टॉक के प्राइस से। मतलब हमारे लिए दो यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट हो गए। तीन पॉजिटिव पॉइंट हो गए। पहला, एक तो ये ब्रेकआउट हुआ है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न का एक ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे। दूसरा वॉल्यूम, और तीसरा मूविंग एवरेज जो है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो मोटा मोटा हमारे लिए ये 3 पॉइंट हो चुके हैं इस स्टॉक के लिए। अब जो है, जैसा कि आपको पता है कि हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें करते ये हैं कि हम इसमें एक तो डेली बेसिस का चार्ट भी देखते हैं, वीकली बेसिस चार्ट भी देखते हैं, ताकि हमको और संभावनाएं क्लियर हो जाए कि क्या संभावनाएं और आगे दिख रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि वीकली चार्ट को और देख लेते हैं कि वीकली चार्ट आखिर क्या कह रहा है। और थोड़ा सा अगर इस चार्ट को हम और देखें तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो स्तर है वो मोटा मोटा स्तर था दूसरे महीने का, मतलब फरवरी का। इस स्तर का भी ब्रेकआउट हुआ है ना, पीछे की तरफ हमको देखने को ये मिल रहा है। तो यहाँ पे ये भी अपने आप में एक पॉजिटिव कहानी बता रहा है कि ये ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, अब हम चलते हैं वीकली चार्ट पर और वहाँ पे संभावनाएं तलाशते हैं कि वीकली चार्ट पर हमको क्या होता हुआ दिख रहा है या क्या पॉसिबिलिटी है इस स्टॉक के लिए। ठीक है, वीकली चार्ट को हम देखेंगे तो वीकली चार्ट ओपन हो गया हमारा, और हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमको आसानी रहे सारी चीज़ें समझने में, है ना। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम देखेंगे, देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है, एक चीज़ इंपॉर्टेंट देखने की क्या है। सबसे पहली एक तो देखो, एक ये प्लस साइड में गया, करेक्शन आया, फिर ऊपर गया, फिर करेक्शन आया, फिर ऊपर गया, फिर करेक्शन आया, फिर ऊपर गया। मतलब ये कहानी ये कह रहा है कि हायर एंड हायर ये स्टॉक का प्राइस चल रहा है। मतलब अपने आप में एक पॉजिटिव कहानी ये भी बता रहा है। ठीक है, और दूसरा अगर हम वॉल्यूम को देखेंगे तो वीकली बेसिस पे अभी हमको वॉल्यूम ठीक ठाक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब ये भी है कि ये भी अपने आप में एक पॉजिटिविटी है। अब जो है वीकली बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो है, इसको हम थोड़ा सा और डीपली देख लेते हैं। यहाँ पे जो है ये 240 का हाई बनाया था और कल फ्राइडे को 240 का इसने हाई बनाया। मतलब इस वाला जो है ये हाई था करीब करीब आप मान के चलो जनवरी 2020 का 13 तारीख के आसपास, है ना। 240 का हाई था, तो ये 240 का हाई टच किया।
अब क्या है, यहाँ पे दो तरह की संभावना है। देखिए, एक तो ये है कि आने वाले दिनों में वीकली बेसिस की बात कर रहा हूँ, ये स्टॉक जो है इसको ब्रेकआउट करके आगे निकल जाए, तब हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट 264 रहने वाला है और रहने वाला है 279। ये दो टारगेट मोटा मोटा हमको नियर टर्म में रहने वाले हैं वीकली बेसिस चार्ट के हिसाब से, ठीक है। दूसरी संभावना जो है कि थोड़ा सा करेक्शन आए नीचे की तरफ और फिर उसके बाद में एक वो ब्रेकआउट हो। दो तरह की संभावनाएं, दोनों तरह की संभावनाएं के लिए हमको तैयार रहना है अगर हम इस स्टॉक में निवेश करते हैं या सोचते हैं ऐसा, तो ठीक है। ये तो हमारे लिए वीकली बेसिस पे हो गया। अब हम चलते हैं कि देखते हैं कि मंथली बेसिस पे इसमें क्या संभावनाएं दिख रही है, मंथली बेसिस चार्ट क्या कह रहा है ना। मंथली बेसिस में हमको बहुत बढ़िया संभावना यहाँ पे देखने को मिल रही है कि इस स्टॉक का जो प्राइस है, देखो यहाँ पे जो है इस स्टॉक में क्या है दिख रहा है खास, ये इसका डायरेक्शन देखो, ये पॉजिटिव दिख रहा है। एक तो ये हमारे लिए, दूसरा ये वॉल्यूम जो इतना पीछे नहीं जाते हैं, ये वाला जो है ना, ये वाला जो वॉल्यूम है ये अपने आप में पॉजिटिविटी दर्शा रहा है। साथ में स्टॉक का प्राइस भी ऊपर जा रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग तो है, दम तो है, ठीक है ना। ये चीज़ ये शो कर रहा है। अब हम इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, इसका मंथली बेसिस पे डायरेक्शन कैसा है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक काम करते हैं, इसमें जो है ना इसका डायरेक्शन हम एक ट्रेंड लाइन के माध्यम से हम तलाश लेते हैं कि ट्रेंड लाइन के हिसाब से इसका डायरेक्शन कैसा है। तो हम क्या करते हैं, दो हायर पॉइंट ले लेते हैं जिसमें हमको दिख रहा है कि हायर पॉइंट एक तो ये हो गया और मोटा मोटा हमारा एक ये हो गया। एक तो हायर पॉइंट हमने कौन सा लिया है, एक हमने हायर पॉइंट ये लिया है जो इसका ऑल टाइम हाई था 334 रुपये 40 पैसे का। दूसरा हाई हमने ये लिया है, ये वाला पॉइंट लिया है 2020 का, एक मतलब पहले महीने का। तो यहाँ पे जो है 2017 का हाई हमने लिया है और 2020 का हाई लिया है। इस दोनों पॉइंट को मिला के हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। अब जो हमको देखने को मिल रहा है, देखो ये जो ट्रेंड लाइन साफ साफ तौर पे नेगेटिविटी दर्शा रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये नेगेटिविटी मतलब ये है नेगेटिव इन द सेंस कि स्टॉक का जो प्राइस है वो नीचे की ओर दिख रहा है डायरेक्शन वाइज जाते हुए। लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन को हम ध्यान से देखें तो इसका ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे ये, ठीक है, वो हमारे लिए पॉजिटिव है मंथली बेसिस चार्ट पे। डेली बेसिस पे देखेंगे हमको वो नहीं दिखेगा, वीकली बेसिस पे देखेंगे तो भी नहीं दिखेगा और मंथली बेसिस पे हम देखते हैं तो ये यहाँ पे हमको पॉजिटिविटी दिख रही है। मतलब पहले तो हमने एक दिन के चार्ट पे देख लिया मूविंग एवरेज, हमने राउंडिंग बॉटम पैटर्न देख लिया, वॉल्यूम देख लिया, वीकली चार्ट में हमने पॉजिटिव साइड में अपवर्ड डायरेक्शन देख लिया हायर एंड हाई का, और मंथली जो चार्ट है वहाँ पे हमने टोटली इसका डायरेक्शन देख लिया कि इसका डायरेक्शन कैसा है। डायरेक्शन हमको नीचे दिखा, लेकिन अब इसका जो ब्रेकआउट अब हो चुका है, तो ये ब्रेकआउट जो हुआ है यहाँ पे हमारे लिए ये पॉजिटिव पॉइंट है। तो यहाँ पे अब हमको ये ध्यान रखना है कि अगर हम इसमें देखते हैं इसको या इसमें एंट्री करते हैं या विचार करते हैं तो यहाँ पे हमारे लिए पॉजिटिव संभावना है। चलिए अब हम इस स्टॉक के लिए एक बार मैं आपको नाम फिर बता देता हूँ, प्लास्टिक ब्लेंड्स इंडिया लिमिटेड, ये मनी कंट्रोल की साइट है। यहाँ पे हम और संभावनाएं तलाश लेते हैं कि क्या कह रही है। 233.25 पे इसकी क्लोजिंग हुई है, करीब करीब 26 रुपये 65 पैसे का प्लस साइड क्लोजिंग हुई है। 12.90 इसमें बढ़त रही है फ्राइडे को, ठीक है। समरी में देख लेते हैं टेक्निकल रेटिंग। मूविंग एवरेज जो है बुलिश बता रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर बुलिश बता रहा है, मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर वो भी बुलिश बता रहा है, ठीक है। मूविंग एवरेज के जो मूविंग एवरेज है जो 5, 10, 20, 50, 100, 200 दिनों का मूविंग जो एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज। दोस्तों हमने वहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात की थी, यहाँ पे बात कर रहे हैं सिंपल मूविंग एवरेज की। तो जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो भी अपने आप में बुलिश कहानी बता रहे हैं। फिर टेक्निकल इंडिकेटर दूसरे वाले देखें तो RSI देखें, MACD देखें, दोनों बुलिश बता रहा है, ROC बुलिश बता रहा है, और ADX का वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बता रहा है, ये भी अपने आप में पॉजिटिविटी है।
RSI जो है आउट परफॉर्मर बता रहा है 6 मंथ का पॉजिटिविटी दर्शा रहा है। अब हम इसमें मूविंग एवरेज के जो क्रॉसओवर वो देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। शॉर्ट टर्म की बात करें तो 5 और 20 दिन का जो DMA क्रॉसओवर है बुलिश है। मीडियम टर्म में 20 और 50 DMA क्रॉसओवर बुलिश है। लॉन्ग टर्म में 50 और 200 दिनों का DMA क्रॉसओवर बुलिश है। कुल मिला के संभावनाएं अच्छी खासी दिख रही है। ठीक है, अब हमको एक इसमें और चीज़ देखना है। तो दोस्तों अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि निवेश की शुरुआत करने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाके लिंक पे ओपन करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और साथ में जो हमने जो चार्ट देखा है वो एंजल ब्रोकिंग का चार्ट है, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है, वो आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं। अब जो है इसमें एक हमको इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, इसकी जो वेबसाइट है वो भी आप देख लीजिएगा। प्लास्टिक ब्लेंड्स है, आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे मुझे जो इम्पोर्टेंट चीज़ दिख रही है ग्लोबल नेटवर्क है। ग्लोबल नेटवर्क है इन द सेंस कंपनी अच्छी है और आगे संभावना हमने चार्ट पे देख ली, अच्छी खासी हमको दिख रही है प्लस साइड में। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी संभावनाएं दिख रही है, थोड़ी थोड़ी मतलब स्ट्रॉन्ग संभावनाएं दिख रही है। तो मेरी तरफ से तो ये बुलिश है, बुलिश 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 है। अब जो है अगर आप इसमें निवेश करने की सोच रहे हैं या विचार कर रहे हैं, तो मैं आपको टिप्स और रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको केवल इतना बता रहा हूँ कि चार्ट पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, न कंपनी का मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, बल्कि मुझे चार्ट पर संभावना दिख रही है तो मैं उसका वीडियो बना रहा हूँ और वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर आप इसको देखते हैं, बेनिफिट उठा सकते हैं। उसके लिए आप अगर निवेश का सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा कर लीजिए। फिर वो जैसा कहें उसके हिसाब से आप निवेश ट्रेडिंग जैसा आप चाहें या जैसा वो कहें उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। अब जो है इसमें एक चीज़ और जो कहने को रह गई है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ इम्पॉर्टेंट जो है कि अगर हम इस मंथली चार्ट को जो देखें, तो मंथली चार्ट को अगर देखो, इस चार्ट को ये अगर इंक्लाइंड है ना, अगर हम इसको ऐसे कर लेते हैं, मतलब 30 एंगल से हम इसको घुमा लेते हैं, तो हमको एक पॉजिटिविटी दिखने लगेगी। मतलब जैसे हमने एक दिन के चार्ट पे जो देखा, हमने राउंडिंग बॉटम का पैटर्न का जो ब्रेकआउट हुआ है वो हमने देखा। सेम राउंडिंग बॉटम का पैटर्न का इंक्लाइंड हमको ये दिख रहा है। मतलब ये जो है, ये जैसे हमने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की वो तो आपको पता ही है, हमने बता दिया करके ये है। अब हम इसको ऐसे इंक्लाइंड देखेंगे तो ये भी अपने आप में एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न है। अब आप इसको देखो तो ये अपने आप में ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट दर्शा रहा है, चार्ट पर संभावनाएं दिख रही है, वेबसाइट हमने देख ली, टेक्निकल इंडिकेटर्स चेक कर लिए और सारी संभावनाएं हमने तलाश ली। कुल मिलाकर अच्छा चार्ट है, आप भी इस चार्ट को देखिए। और एक सजेशन और है, एक निवेदन और है, जो भी आप वीडियो देखिए पूरा वीडियो देखा कीजिए और कम से कम आप जब चार्ट लेकर बैठें, तो इन द सेंस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी चार्ट लेकर बैठें तो वहाँ पे संभावनाएं आप टेक्निकल बेसिस पे तलाशने का सोचिए, विचार कीजिए, क्या पैटर्न बन रहे हैं, कैसी संभावनाएं दिख रही है, ट्रेंड लाइन क्या कह रही है, उसके हिसाब से भी एक मोटा मोटा देखा जा सकता है कि क्या संभावनाएं हैं। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अपना ध्यान रखिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए।